हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 10 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। इसमें हम लोगों को सिर्फ शेप्स के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके की शेप्स होती हैं, कितनी डायमेंशनल होती हैं, और हम लोगों की कि हम लोग फ्रंट से उस किसी शेप को देखेंगे तो कैसी नज़र आएगी, टॉप से देखेंगे, साइड से देखेंगे तो कैसी नज़र आएगी। तो एक एक जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है वो कुछ ना कुछ स्पेस ज़रूर ऑक्यूपाई करता है, और वो 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल होता है। उसको हम 2D या 3D फिगर्स भी बोलते हैं। और आपको देखो, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स और सर्कल्स के बारे में पता है। ये जो 2D फिगर्स होती हैं, और ये सारी के रेक्टेंगल्स, स्क्वेयर्स और ट्राइंगल्स जो होते हैं, या सर्कल जो होता है, हम लोगों का 2D फिगर होता है। लेकिन जो हम लोगों के क्यूब्स हैं, सिलेंडर्स हैं, स्फेयर्स हैं, ये हम लोगों के 3 डायमेंशनल होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल में क्या होता है। जैसे ये हम लोगों का पीस ऑफ पेपर है, इसमें हमें सिर्फ एक लेंथ और एक ब्रेड्थ दिख रही है, तो ये हम लोगों का 2 डायमेंशनल हो गया। हमको सिर्फ 2 ही डायमेंशंस दिखती हैं, ठीक है। 2 डायमेंशंस दिखती हैं, इसके अंदर हमें तीसरी डायमेंशन नहीं दिखती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक मैच बॉक्स लेते हैं, ये मैच बॉक्स है हम लोगों का, यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, एक लेंथ दिख रही है, ब्रेड दिख रही है, लेकिन हम लोगों को इसमें एक ये साइड में जो है, ये हमको हाइट भी दिखती है, ठीक है। ये हम लोगों की हाइट होती है। तो ये 3 डायमेंशंस हो गई, मतलब एक डायमेंशन हमारी लेंथ हो गई, एक हमारी ब्रेड्थ हो गई, एक हमारी हाइट हो गई। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर हो गई। इसी तरीके से अगर हम कोई क्यूब देखते हैं, या जैसे हम लोग, मेरा ये है ईयरपॉड का ये बॉक्स है, तो इसमें देखिए ये एक तरीके से 1 2 3 4 5 6 ये हेक्सागन है। और हम अगर इसको देखते हैं तो इसमें हम लोगों को अलग अलग साइड्स दिख रही है, मतलब इसमें भी 3 डायमेंशंस है कि हम लोगों को ये लेंथ भी दिख रही है, ब्रेड्थ भी दिख रही है, और हम लोगों को हाइट भी दिख रही है। तो इस तरीके से हम लोगों को 3 तरीके की, अगर हम कोई कॉपी देखते हैं, देखिए कॉपी है ये हम लोगों की, अगर कॉपी के अंदर देखा जाए तो हम लोगों को टॉप ये पोर्शन दिख रहा है, लेकिन इसमें हमारी थोड़ी सी हाइट भी दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से 3 डायमेंशनल हो गई हैं। तो अगर हम कोई सिलेंडर देखते हैं, हम कोई सिलेंड्रिकल शेप देखते हैं, जैसे कि हम लोगों का ये पेन के अंदर भी हमको लेंथ भी दिख रही है, ब्रेड्थ भी दिख रही है, एंड हाइट भी दिख रही है। तो ये हम लोगों का 3 डायमेंशनल हो गया। तो यानी कि सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, ये हम लोगों के 3 डायमेंशनल्स होते हैं। और वाइल जब हम लोगों का ट्राइंगल होगा, या हम लोगों का स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, वो हम लोगों की 2 डायमेंशनल शेप्स हो जाती हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, एक्सरसाइज 10.1 की। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस हर एक में एक सॉलिड दिया हुआ है, हर पार्ट के अंदर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, और उसका हमें साइड व्यू और टॉप व्यू बताना है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले इन्होंने बॉटल का करके दिया हुआ है कि बॉटल है, बॉटल का साइड व्यू इस तरीके से है, और उसका टॉप व्यू इस तरीके से है। उसके बाद हमें दिया हुआ है वेट, कि वेट का साइड व्यू किस तरीके का दिखेगा। तो आप देखिए, वेट का साइड व्यू इस तरीके से दिखेगा, और वेट का जो टॉप व्यू होगा वो हम लोगों को इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, ओके। इसी तरीके से हमारे पास फिर थर्ड पार्ट दिया हुआ है फ्लास्क, कि फ्लास्क का हम लोगों को साइड व्यू, देखिए साइड व्यू तो इस तरीके से देखें, लेकिन टॉप व्यू किस तरीके का दिखेगा। टॉप व्यू देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे इसमें साइड व्यू के अंदर हमारी, या फ्रंट व्यू के अंदर, कि ये हम लोगों का, ये इसने यहाँ पर इसका ये क्या कहते हैं, कैरी करने के लिए स्ट्रैप निकला हुआ है, और यहाँ पर भी इसमें साइड में स्ट्रैप दिख रहा है। साइड से देखेंगे तो साइड में स्ट्रैप दिख रहा है, लेकिन जब हम टॉप से देखते हैं तो इसका स्ट्रैप इस तरीके से गिरा हुआ है। तो ये इसका साइड व्यू हो गया। अब दिया हुआ है कप एंड सॉसर का। कप एंड सॉसर को, मतलब कप और प्लेट को अगर हम देखते हैं तो कप और प्लेट हमें साइड से ऐसे दिखेंगे, लेकिन अगर हम टॉप से देखेंगे तो टॉप से हमको इस तरीके के दिखेंगे कि कप है, प्लेट के अंदर सॉसर है, उसके अंदर कप रखा हुआ है, प्रॉपर कप दिख रहा है, ये इसका टॉप व्यू हो गया। इसी तरीके से एक कंटेनर दिया हुआ है, लास्ट में हम लोगों को कंटेनर है, कंटेनर का हमें फ्रंट व्यू दिया हुआ है। अब हमें इसका साइड व्यू देखना है, तो देखिए साइड व्यू इस तरीके का हो गया, एंड साइड व्यू इस तरीके का होगा। तो टॉप से हम कैसे देखेंगे, देखिए टॉप से इसको इस तरीके से देखिएगा कि इसकी ऊपर का जो कैप है वो गोल है, वो इस तरीके से, और बाकी ये
रेक्टेंगल शेप में है। बस हम लोगों को कुछ नहीं है इसमें, क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर हमें विजुलाइज करना है कि साइड से कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरीके का दिखेगा और टॉप से किस तरीके का दिखेगा। फ्रंट व्यू उन्होंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं कि फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड द 3 व्यूज आर गिवन, आइडेंटिफाई फॉर ईच सॉलिड द कॉरस्पॉन्डिंग टॉप फ्रंट एंड साइड व्यूज। मतलब इसके अंदर भी हमको कॉरस्पॉन्डिंग साइड का व्यू क्या होगा, टॉप का व्यू क्या होगा और फ्रंट का व्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम लोगों को एक अलमीरा का दिया हुआ है, इसमें प्रॉपरली बताया हुआ है कि ये फ्रंट है, ये साइड है, ये टॉप है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है ये, तो ये हम इसको फ्रंट बताएंगे, ये हमारा साइड का भी हो गया और हम टॉप से इसको देखेंगे, टॉप से इस तरीके का दिखेगा। उसी तरीके का एक मैच बॉक्स दिया हुआ है, मैच बॉक्स का भी फ्रंट, टॉप एंड साइड दिया हुआ है। तो साइड व्यू ये हो जाएगा मैच बॉक्स का, फ्रंट व्यू हम लोगों को इस तरीके का दिखेगा एंड टॉप व्यू हम लोगों को इस तरीके का दिखेगा। एक टेलीविज़न दिया हुआ है, ये पुराने टाइम का टेलीविज़न है, आजकल तो एलसीडी एलईडी चल रहे हैं। तो पुराने वक्त में या पुराने टाइम में इस तरीके का टीवी होगा, देखा भी होगा आप लोगों ने, कईयों ने अपने घरों में, नहीं भी देखा है तो देख लीजिए आज इसके अंदर। तो फ्रंट उसका हमको ये दिखाया हुआ है, टॉप इस तरीके का है और साइड इस तरीके से उन्होंने बताया हुआ है। तो फ्रंट, साइड एंड टॉप, सॉरी। एंड अब आते हैं, कार दिया हुआ है तो कार का फ्रंट, साइड और टॉप बताया हुआ है, तो फ्रंट ऑब्वियसली ये होगा। साइड हम लोगों को बताया हुआ था, तो साइड से इस तरीके से दिखेगी कार और टॉप से इस तरीके की दिखेगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को कुछ क्यूब्स हैं, क्यूब्स के, हाँ क्यूब्स हैं, उनको इन्होंने जोड़ा हुआ है और उसका हमें बताया हुआ है कि फ्रंट, टॉप एंड साइड, और हमें वो यहाँ से उनके वो निकालने हैं कि हमें टॉप से किस तरीके का दिखा, फ्रंट से किस तरीके का दिखाएगा और साइड से किस तरीके का दिखेगा। तो फ्रंट में हम लोगों को देखिए, फ्रंट हम लोगों का ये है क्योंकि 2 क्यूब्स हमें सामने से दिख रहे हैं। टॉप में हमें 1, 2 और 3 शेप, 3 क्यूब्स दिखेंगे, तो इस तरीके से हमको दिखेगा। और साइड में भी हमें 2 क्यूब्स ही नज़र आएंगे। अब आते हैं बी पार्ट पर। हमको 1, 2, 3, 4 ये 4 क्यूब्स जोड़ रखे हैं इन लोगों ने, और टॉप है, साइड है एंड फ्रंट है। तो हमें साइड में, अब देखिए टॉप, हम लोगों को फ्रंट से अगर हम देखेंगे तो हमको 3 ही दिखेंगे, ये 1, 2, 3, अगर सामने से देखेंगे तो हमें 3 ही दिखेंगे, ये हो गया। और ये हम लोगों का टॉप दिया हुआ है, तो ये हम लोगों का टॉप हो गया। साइड से हमें सिर्फ 2 दिखेंगे, एक ये वाला पोर्शन दिखेगा और एक ये वाला पोर्शन दिखेगा। तो साइड से हम लोगों को ये पोर्शन दिखेगा। अब थर्ड में दिया हुआ है कि ये टॉप है, ये फ्रंट है और ये साइड है। तो देखिए टॉप से हमको ये वाला व्यू दिखेगा और ये वाला, यही 2 दिखेंगे हमको, तो ये टॉप हो गया। और ये हो गया हम लोगों का फ्रंट, इसमें हमको ये ऐसे इस शेप में दिखेगा, तो ये हम लोगों का फ्रंट हो जाएगा। और हम लोगों की साइड में हमको 1, 2 एंड 3 फेसेस दिखेंगे इसके, तो ये 3 फेसेस इसकी साइड हो जाएंगे। इसी तरीके से इसमें हमको ये 3 इस तरीके से, जो एल है लिटा के रखा हुआ है एक तरीके से, इसको, इसकी ये फ्रंट दिया हुआ है ये वाला, और ऊपर से टॉप दिया हुआ है और ये साइड दी हुई है। तो जो सबसे पहला है, तो हमको साइड में तो सिर्फ यही 2, 1, 2 फेसेस सामने आएंगे 2 क्यूब्स के, और फ्रंट में हमको 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 फेसेस सामने आएंगे, 4 क्यूब्स के 4 फेसेस हमको आधे सामने आएंगे। और टॉप से हमें 1, 2 एंड 3, ये 3 आएंगे, तो ये हम लोगों का टॉप हो जाएगा। लास्ट पोर्शन में हम देखते हैं, लास्ट पार्ट के अंदर हम देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि ये ऊपर से टॉप है, ये हम लोगों का फ्रंट है और ये हम लोगों की साइड है। तो देखिए पहले साइड देखते हैं। साइड में हम लोगों को 1, 2 एंड 3, ये 3, 1, 1, ठीक है, तो ये हम लोगों की साइड हो जाएगी लास्ट वाला पार्ट। टॉप में हमको 1, 2 एंड 3, तो ये इस तरीके से, ये वाला हम लोगों का टॉप हो जाएगा। और फ्रंट में हमको इस तरीके से दिखेगा, तो ये हम लोगों का फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, ये फेस दिखेगा, ये फेस दिखेगा और ये फेस दिखेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को 1, 2, 3 ये फ्रंट हो जाएगा। तो
तो बच्चों ये हम लोगों को सिर्फ इसमें ये था कि इसमें सिर्फ शेप समझनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 मैं कल कराऊंगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगी। तो अभी अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, ये क्वेश्चन समझ में आया हो, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। नहीं भी समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन में कहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं ज़रूर रिवर्ट करूँगी। और नए आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।